हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं तो साथियों रीजनिंग का संपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपको अंत तक देखना है। साथियों 55 प्रश्नों की ट्रिक हम इसमें देखेंगे। तो साथियों केवल आज से 10 दिन शेष रह गए हैं, पूरा मॉडल पेपर आपको घोल के पी जाना है। आइए साथियों रीजनिंग के प्रश्नों का हम लोग आगाज करेंगे। मानसिक योग्यता और तर्क क्षमता। मानसिक योग्यता क्या है आपकी, इसी को कहते हैं साथियों तर्क शक्ति। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पहले निर्देश सुन लीजिए। अगर आप सभी लोग अभी तक चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस दबा दें, ताकि इन 10 दिनों में आपको ऐसी ही क्लासों का नोटिफिकेशन डेली मिले। ठीक है, क्लास को लाइक कर दें और जो है शेयर कर दें। आइए पहला प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। जिस प्रकार कह रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी, तो जरा सुनिएगा प्रश्न को गौर से। कह रहा है पुस्तक का संबंध पृष्ठ से है, उसी प्रकार दीवार का संबंध किससे होगा। देखिए, रेत से होगा, सीमेंट से होगा, ईंट से होगा या पत्थर से होगा। तो साथियों जरा गौर फरमाइए आप लोग इस प्रश्न में। जिस प्रकार पुस्तक का संबंध पृष्ठ से होता है, अगर बात करें जिस प्रकार साथियों पुस्तक कई पृष्ठों से मिलकर बनती है, किससे, कई पृष्ठों से मिलकर बनती है, ठीक उसी प्रकार साथियों, ठीक उसी प्रकार दीवार कई किससे, कई ईंटों से मिलकर बनती है, ना कि कई सीमेंटों से, ना कि कई पत्थर से, ना कि कई रेत से। किससे साथियों, दीवार साथियों कई ईंटों से मिलकर बनती है। सही सही सोचकर लगाना है। आप लोग पत्थर भी लगा सकते थे, लेकिन साथियों पत्थर, देखिए दीवार के काम जो आता है वो सबसे ज्यादा विकल्प में आएगा साथियों ईंट। ईंटों से क्या बनती है गुरुजी, दीवार बनती है। तो जिस प्रकार पुस्तक कई पृष्ठों से मिलकर दोस्तों पुस्तक बनती है, उसी प्रकार कई ईंटों से मिलकर क्या बनती है भैया, दीवार बनती है। अगर इसमें हम लोग ऑप्शन सी लगा दें तो हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। दूसरा देखिए, इसमें बताइए जिस प्रकार 4 से 20 बनाया है, उसी प्रकार हम 8 से प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या भर दें। दोस्तों जिस प्रकार 4 बनाया है गुरुजी, 4 से 20 बनाया है, कैसे बनाया, तो भैया 4 गुणा 4 धन 2 किया, 4 गुणा 4 धन 2 किया तो कितना बना गुरुजी, कितना, एक सेकंड, ऐसा नहीं किया। 4 से 20 बनाने के लिए उसने दिमाग लगाया और कैसे किया, 4 गुणा 4 धन 1। अब देखिए, तो 4 गुणा 4 धन 1 5 बराबर 4 पंचे 20, इस हिसाब से बनाया है। तो 8 से आप लोग बना दीजिए तो क्या बन जाएगा गुरुजी, तो 8 गुणे 8 धन 1, भैया 8 गुणा 9 करेंगे तो कितना आएगा, 8 ने 72। ऑप्शन सी हमारा भैया क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें ऑप्शन सी में प्राप्त हो रहा है। अब आप गुरुजी कह सकते थे कि 4 से 20 4 गुणा 5 सीधा बना दीजिए। तो साथियों 8 गुणा कितना, 8 गुणा 7 करेंगे तो 8 सते 56, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। भाई हमें ऑप्शन में आंसर भी तो मिलना चाहिए। तो क्या बनेगा, देखिए 4 गुणा 4 धन 1 बराबर 5 किया, 4 गुणे 5, अब जाके 20 बनाया है इस हिसाब से। तो इसी प्रकार हम 8 को बनाएंगे, 8 गुणा 8 धन 1 साथियों 8 गुणा 9, 9 8 कितना होता है, 8 ने 72। ऑप्शन सी अगर यहां हम भर देंगे 72 तो हमारा एकदम राइट जवाब आ जाएगा। ठीक है भैया, बड़े हम लोग आगे बढ़िए गुरुजी। आइए देखिए इस प्रश्न को, देखिए पहले कथन सुन लीजिए क्या कह रहा है निर्देश। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों संख्याओं को चुनिए। भाई मतलब कह रहा है इस संबंध में बताइए कौन सी संख्या क्या है। दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षरों संख्या को चुनिए। कली, शाखा, पत्ती या पौधा, इसमें सीधा कह रहा है भिन्न बताइए, कौन सी होगी, भिन्न। तो भैया अगर हम भिन्न छांटेंगे तो साथियों किस हिसाब से छांट देंगे, देखिए फूल, देखिए ना कह रहा है कली, कली जो है कली हो गई भैया, और क्या शाखा, ठीक है, क्या शाखा। इसके बाद क्या आता है भैया, तथा पत्ती, क्या पत्ती, ठीक है। कली, शाखा तथा पत्ती पौधे के अंग हैं। कौन कौन से, कली, शाखा व पत्ती, ये सब किसके अंग हैं, पौधे के अंग हैं।
ठीक है, लेकिन पौधा तो अलग बात है। तो साथियों हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा भिन्न, ठीक है। यह तो साथियों पौधे के अंग है ना, कली, पत्ती और शाखा, लेकिन पौधा बात अलग है, तो पौधा हमारा हटके हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी रही हो तो जल्दी से यार एक बार लाइक कर दीजिए, क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कर दें। आप लोगों के लिए भैया मेहनत हो रही है, तो आप प्लीज क्लास को शेयर करें अपने छोटे भाई बहन रिलेटिव यार जो भी इस बार री एग्जाम की शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक प्लीज इस क्लास को भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्लास को लाइक कर दें। और साथियों एक बात सुनिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुबह हम साथियों प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, पूरा मॉडल पेपर। शाम को 8 बजे आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही है, रात 10 बजे आपकी हिंदी की चल रही है, दोपहर में मैथ चल रहा है, तो सारी क्लासें चल रही हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो उससे आपको डेली क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसमें बताइए कौन सी संख्या दोस्तों भिन्न हो जाएगी, चारों में बताइए जल्दी से कौन सी भिन्न हो जाएगी। तो गुरुजी हमें एक ही संख्या भिन्न लग रही, कैसे? देखिए इसमें इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं किया, सिर्फ पलट दिया है। 2 और 4 को पलट दिया तो 42 लिख दिया, 36 को पलटा तो 63 लिख दिया, 37 को पलटा तो 73 लिख दिया। अब अगर हम 35 को पलटते तो साथियों 53 होना चाहिए था, जो कि इन्होंने 51 रख दिया। तो साथियों ऑप्शन डी भिन्न है, ऑप्शन डी असंगत है, ठीक है। कुछ नहीं किया, 24 को पलट दिया, 4 को 2 कर दिया और 2 को 4 बना दिया, ठीक है भैया। 24 को पलटा तो 42 आ गया, 36 को पलटा तो 63 और 37 को पलटा तो 73। इसी प्रकार आप 35 को उठा के पलटते तो 53 आता, लेकिन साथियों यहाँ पे तो 51 लिखा हुआ है, तो यही असंगत है, यही चारों से भिन्न है। आइए इसमें बताइए दोस्तों क्या है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार भरना है। अब क्रम के अनुसार भरेंगे तो सबसे पहले क्या भर देंगे, सबसे पहले गुरुजी भर देंगे, हम क्या भर देंगे, तो सबसे पहले भैया हम भर देंगे, अगर इसमें हम भरेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हम पहला भरेंगे मैनिफेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या भरेंगे दोस्तों, इसके बाद मर्चेंट, ठीक है, चौथा वाला भर देंगे। इसके बाद क्या भर देंगे गुरुजी, इसके बाद तीसरा वाला भर देंगे मेरिडियन, ठीक है, तीसरा वाला। इसके बाद साथियों दूसरा वाला भर देंगे। तो देख लीजिए इस हिसाब के प्रश्न आते हैं जो कि आपको निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार भरना पड़ता है, जिसका राइट आंसर होगा दोस्तों 120 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यह प्रश्न जरूर एक पूछा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें कह रहा है साथियों, इसमें जरा हम क्या भर दें, देखिए कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। जरा गौर से सुनिएगा, देखिए ऐसा आपको जहां भी प्रश्न दिखे परीक्षा में, इन चारों को फट से भर के देख लेना, फटाक से इन चारों ऑप्शंस को भर देना, ए बी सी और डी को, ठीक है। देखिए अब अगर साथियों हम लोग देखें, क्या देखें भैया, देखिए हमें तो इसका आंसर पता है, अगर हम भर देंगे तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे आ जाएगा गुरुजी, आपको कैसे पता है? तो साथियों हम तो पहले साथियों खुद याद किए हैं, तब आपको पढ़ा रहे हैं, पहले देखे हैं ना कि प्रश्न कहां से पूछा है, प्रीवियस ईयर छांट के प्रश्नों को बनाते हैं भैया, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे उठा पुठा के चाहे जो प्रश्न नहीं रख देते हैं, एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी ही सेम रीजनिंग आपको मिलेगी एग्जाम में। तो बार बार कहते हैं साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्लास को लाइक कर दो और जो है शेयर कर दो। आइए देखिए कह रहा है क्या भर दे साथियों इसमें कि हमारा राइट आंसर निकल के आ जाए। तो दोस्तों अगर हम यहां भर देंगे एन और यहां भर देंगे ओ, यहां भर देंगे एम और यहां भर देंगे साथियों ओ, तो कोई हमें कुछ ना कुछ दिख गया। क्या दिख गया गुरुजी, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, क्या दिख गया साथियों, यहां पर हमें दिख गया एम एन ओ एम, फिर एम एन ओ एम, फिर से एम एन ओ एम, फिर से एम एन ओ एम, तो हमारे पेयर बन गए हैं साथियों। अगर हम इसमें ऑप्शन बी भर देंगे तो हमारे पेयर 4-4 के पेयर बन जाएंगे। देखिए ना, एन ओ साथियों एम और साथियों क्या बाद में ओ, तो देखिए ना एम एन ओ एम, चार का पेयर बन गया, एम एन ओ एम दूसरा पेयर बन गया, एम देखिए ना एम ही तो है ना तीसरे वाले पे, एम एन ओ एम चौथा तीसरा पेयर बन गया, एम एन ओ एम चौथा पेयर बन गया। तो साथियों आपको फटाक से चारों ऑप्शन भर के देख लेना है, जो भी पेयर बन जाए उसी को लगा दीजिए, आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है भैया। आइए अगर आप प्रश्न देखिए, देखिए ब्लड रिलेशन का शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया है, दिमाग खोल के बैठ जाइए। अब
अब दिमाग खोल के बैठ जाइए, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया है। भैया ब्लड रिलेशन का प्रश्न हम मानते हैं। एक बात हम पहली क्लास में आपको समझा दिए थे कि जैसे हम ब्लड रिलेशन का प्रश्न बोलें साथियों, पुरुष को हम लोग डिनोट करेंगे किससे? पुरुष को हम डिनोट करेंगे त्रिभुज से, और महिला को साथियों हम डिनोट करेंगे सर्किल से। ठीक है, इस बात को याद रख लेना। यहां हम लिख दें, पुरुष को डिनोट करेंगे हम किससे? त्रिभुज से, और महिला को हम डिनोट करेंगे साथियों किससे? सर्किल से। अब देखिए क्या कह रहा है प्रश्न में। प्रश्न में कह रहा है गुरुजी एक्स और वाई भाई हैं। ठीक है, एक्स और वाई गुरुजी भाई हैं। तो भैया एक्स और वाई भाई हैं तो क्या है? ये भाई हैं, तो पुरुष हैं। तो पुरुष को किससे करेंगे साथियों? हम त्रिभुज से डिनोट करेंगे। ठीक है, आर वाई का पिता है। आर किसका पिता है? आर साथियों वाई का पिता है। तो आर क्या हो गया? आर पुरुष में आएगा कि नहीं? माता में थोड़ी आ जाएगा, क्योंकि कह रहा है आर वाई का पिता है। आर वाई का क्या है भैया? पिता है। ठीक है, तो किससे डिनोट करेंगे? त्रिभुज से। समझने के लिए टी एस की बहन है। अब भैया टी एस की बहन है जो कि हमें इसमें नहीं मिल रहा है, जो हम अभी आकृति बनाए हैं, तो अलग रख दीजिए इसे। टी किसकी? एस की क्या है? बहन है। टी एस की क्या है? बहन है। तो साथियों बहन को महिला है, तो महिला को हम सर्किल से डिनोट करेंगे। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से बताइएगा अगर समझ में आई हो तो। टी एस की क्या है? बहन है। ठीक है, यहां अलग है जी साथियों। टी एस की क्या है? बहन है। अब देखिए क्या कह रहा है, एस एक्स का मामा है। जो एस है साथियों, ए एक्स का मामा है, तो भैया ए हो गया एस, और ए क्या हो गया? ए साथियों एस की कौन है? बहन है टी, तो यहां रख दीजिए। और एक्स का मामा क्या हो गया? एस, तो साथियों एस को इससे डिनोट कर दीजिए। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए क्या कह रहा है, टी का आर से क्या संबंध है? गुरुजी टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से क्या संबंध है? तो ये दोनों तो भाई हैं। ए आर साहब इनके पिता हैं दोनों के, किसके? एक्स और वाई के। ठीक है भैया, पापा जी हो गए। कौन है? पापा जी हैं। अब पापा का भाई और भाई की बहन आर की क्या होगी? भाई पापा के भाई ही तो हैं। जब एक्स के मामा लग रहे हैं तो पापा के भाई होंगे, और भाई की बहन तुम्हारे पापा की क्या होगी? भाई बताइए साथियों, आपके मामा की बहन आपके पिता की क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। और कौन लगेगी? आपकी माता जी लगेंगी। ठीक है ना? तो माता जी किस ऑप्शन में? ऑप्शन बी में मिल रहा है। आशा करेंगे आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, आ गया ना? देखिए कह रहा था एक्स और वाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई बैठे हैं। आर वाई का पिता है। आर किसका? वाई का पिता है, तो ये आर हो गया। आर वाई का पिता है, टी एस की बहन है। तो पहले अब टी एस इसमें नहीं मिला देना है, क्योंकि आगे सुन लीजिए और क्या कह रहा है, टी एस की क्या है? बहन है। अब एस एक्स का मामा है। एस किसका मामा है दोस्तों? एक्स का मामा है। तो अगर हम ऊपर लिख देंगे एस को, क्योंकि मामा है ना, मामा साहब बैठे हैं एस, तो साथियों एस एस पहले ही कह दिया कि टी एस की बहन है। टी क्या है? बहन है एस की। तो साथियों टी का आर से क्या संबंध है? साथियों ए आपके पिताजी हैं, क्योंकि इनके दो लड़के हैं, एक्स और वाई। ठीक है ना? अब आर का संबंध टी से कैसा होगा? भैया पत्नी ही तो होगी। जब आपके मामा की बहन टी है, तो साथियों आर की ये पत्नी होंगी कि नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी। आइए, तो साथियों पत्नी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे साथियों यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं? जल्दी बताइए। ठीक है, आइए इस प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कारपेंटर में कौन सा शब्द साथियों बनाएं कि कारपेंटर से नहीं बन सकता? तो साथियों कारपेंटर में एन ई सी टी ए आर, एन ई सी टी ए आर, एन ई सी टी ए आर, ये तो बन रहा है भैया। पहला पहला बन रहा है, नहीं बन रहा है? गुरुजी बिल्कुल बन रहा है। अब देखिए कारपेट, सी ए आर पी ई टी, सी ए आर पी ई टी, ये भी बन रहा है साथियों। इसमें देखिए पेंटर, पी मिल रहा है, ए पी ए मिल रहा है, आई 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 कहाँ है इसमें? कारपेंटर में आई थोड़ी है। तो ऑप्शन सी वाला नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कारपेंटर में जो है ये साथियों पेंटर नहीं बनेगा। ठीक है भैया, ऑप्शन सी वाला नहीं बनेगा, जो कि कह रहा था दिए गए विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो साथियों इसमें आई आया है, आई जो है इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी वाला नहीं बनेगा। दैट्स योर आंसर। बात समझ में आई हाँ कि नहीं? भैया बताइए जल्दी से। बात समझ में आई? इतनी आई। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है ए को माइनस
क्या कह रहा है, यदि ए को माइनस को प्रदर्शित करता है, सी का गुणा को प्रदर्शित करता है, डी का भाग को प्रदर्शित करता है, ई का धन को प्रदर्शित करता है, तो 14 पहले लिख लीजिए, 14, 3, 12, 4 और 2 ऐसे ही आप लिख लेना एग्जाम में। अब सी को क्या कह रहा है, सी को गुणा कह रहा है तो गुणा लगा दीजिए। अब क्या ए को क्या कह रहा है, ए को गुरुजी माइनस कह रहा है, ई को क्या कह रहा है, ई को भैया धन कह रहा है, और साथियों क्या कह रहा है, डी को क्या कह रहा है, तो डी को भागे कह रहा है। अब निकाल दीजिए, 14 42 माइनस 12 धन 2 दूना 4। अब साथियों ए जुड़ जाएंगे 42 और 2, क्योंकि प्लस का ए है तो प्लस का ए है, ठीक है। 42 और 2 44 होंगे, और फिर माइनस का ए घट जाएगा 12, तो 42 में से 12 घटा देंगे तो राइट आंसर मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा गुरुजी, 2 और 1 3, 32 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा 32 होगा साथियों राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा भैया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी से बोलिए, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़े। आइए देखिए, यदि 8 7 9 को लिखा 8, 6 2 5 को लिखा 1, 5 8 6 को लिखा 9, तो 7 8 5 को क्या लिख देंगे, बताइए इसमें, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या लिख देंगे, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। तो इसमें लिख देंगे, हम क्या लिख देंगे गुरुजी, देखिए 7 8 9 से 8 कैसे बनाया। अब गुरुजी ऐसे बनाया, जिस प्रकार 7 9 7 धन 9 7 धन 9 माइनस 8 बराबर होता है 8, क्योंकि 9 और 7 कितना होता है, 16 है। 16 में से 8 घटाएंगे, 8 बचेगा। पहले क्या किया साथियों, उसने थोड़ा दिमाग लगाया और 7 और 9 को जोड़ दिया, बाद के 2 अंकों को, तो 7 धन 9 पीछे वाले को माइनस कर दिया, तो 7 और 9 कितना होता गुरुजी, 7 और 9 होता 16 है, और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 मिल गया। इसी प्रकार अब आप लोग इसमें कर दीजिए, किसमें कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, तो 2 और 5 को जोड़ दीजिए, 2 और 5 कितना होता 7, और माइनस कितना कर दीजिए 6 माइनस कर दीजिए, तो क्या हमें 1 प्राप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। इसी प्रकार इसमें कर दीजिए, किस प्रकार कर दें, तो भैया 8 और 6 को जोड़ दें, -5 कर दें, बाद का माइनस करना है, तो 8 6 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचा 9 गुरुजी। इसी प्रकार इसमें कर दीजिए, 8 और 5 को जोड़ दीजिए, -7 कर दीजिए, 8 5 होता 13, 13 में से 7 गया 6, हमारा राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 13 में से 7 जाएगा तो 6 मिलेगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा गुरुजी, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आ रही है। 8 5 13, और 13 में से 7 घटाएंगे गुरुजी तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो दिमाग खोल के रखना भैया, अब उतना समय नहीं है कि हम आपको बच्चों की तरह समझाते रहें, जरा दिमाग अपना खोल के बैठा करिए। रीजनिंग की क्लास में, रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके चयन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। 55 प्रश्नों की सीधी रीजनिंग पूछी जाती है, तो मैं रीजनिंग पर विशेष फोकस कर रहा हूं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। शेयर कर दीजिए आप जल्दी से, क्लास को शेयर करके, लाइक करके, और साथियों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। देखिए 8 7 6 से 90 क्या कैसे बनाया इन्होंने गुरुजी, तो देखिए कैसे बनाया साथियों, 8 गुणा 6 कर दिया, 8 सते 56, और 56 में कितना जोड़ दिया साथियों, 56 में जोड़ा नहीं है। देखिए क्या किया है, 8 और 7 को ऐड किया है, तो 8 और 7 कितना होता 15, गुणा में 6 कर दिया, तो गुरुजी 15 छक्का 90 हो गया। इसी प्रकार साथियों लुप्त संख्या भरना है ना ये, तो पहले इसको निकालेंगे, दूसरे इसको निकालेंगे, तब तो ये आएगी भैया। 8 और 7 को जोड़ दिया तो 15 हो गया, 15 गुणे 6 बराबर 90। तर्क लगाइए, तर्क शक्ति और रीजनिंग इसी को खेला है भैया। जितना दिमाग लगा लेंगे आप आंसर सही कर ले जाएंगे, वरना एग्जाम में सोचते रह जाएंगे, माथा पटक देंगे, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसी प्रकार 7 और 6 को जोड़ दिए, 7 6 13, और 13 पना 65। इसी प्रकार फटाक से करना है, फटाक से। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन देखे गुणा जोड़ भाग करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। 5 6 और 5 11, 11 गुणा 4, 11 चौक 44, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्नवाचक के चिन्ह पर ऑप्शन 44 भर देंगे, ऑप्शन बी वाला, तो हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा गुरुजी, ठीक है। 44 इज द राइट आंसर। बात समझ में आई कि नहीं,
पहले जोड़ा 8 और 7 15 गुणा 6 90, 7 6 13 गुणा 5 65। इसी प्रकार इसमें करना है 6 और 5 11 है, 11 में 4 गुणा करेंगे तो 44 हमें प्राप्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल गुरुजी आ रही है। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं आपके गुरु और देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। कह रहा है दिशा परीक्षण का लाजवाब प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या कह रहा है जरा गौर से सुनिएगा और बताइए सब लोग इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा। देखिए दिशा परीक्षण में पूरब इसको मानते, गुरुजी पश्चिम इसको मानते, उत्तर इसको और दक्षिण इसको। आशा करेंगे ये सब आप लोग सीख गए होंगे, इतने दिन से आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। अब कह रहा है श्याम अपने मित्र के घर जाता है। भैया जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अपने मित्र के घर, जो उसके घर से सीधा 10 किलोमीटर दूर है। किसके घर से? उसके घर से सीधा 10 किलोमीटर दूर है। तो कोई दिशा नहीं दिया है भैया, सीधा भेज दीजिए। कितना दूर है? 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, जो उसके घर से सीधा 10 किलोमीटर दूर है। वापस लौटते समय वह दाएं मुड़कर 2 मीटर चलता है। तो भैया ऐसे भगाए ना, तो दाहिने मुड़कर कितना चलता है? 2 किलोमीटर। जब इस साइड जाएगा तो दाहिना इसी साइड होगा कि नहीं होगा? श्याम अपने मित्र के घर जाता है जो उसके घर से सीधा 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब 2 किलोमीटर दाएं आया। ठीक है, वह मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब कहिएगा गुरुजी यहां से भगा दें, तो यहां से भगा दीजिए, यहां से भगा दीजिए ना, हमें क्या दिक्कत है? नीचे से भगा दीजिए, क्योंकि दिशा नहीं दिया है इसमें। वह साथियों 10 किलोमीटर, नीचे से भगा दीजिए। ठीक है, अब वापस लौटते समय वह दाएं मुड़ता है। तो वापस लौटते समय कहाँ मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। तो कितना जा रहा है? ऊपर जाएगा तो दायां इस साइड होगा कि नहीं होगा? 2 किलोमीटर। बाएं फिर से दाएं मुड़कर अब इस साइड जा रहा है तो दायां नीचे होगा कि नहीं? फिर से 10 किलोमीटर आता है, फिर से 10 किलोमीटर दाएं मुड़ जाता है, फिर से दाएं मुड़कर वो है 10 किलोमीटर। ठीक है, ठीक है ना, यही तो है 10 किलोमीटर। पहले 10 गया, फिर 2, फिर 10 गया। तो साथियों 10 किलोमीटर चलता है। श्याम अब भी अपने घर से किस दिशा में है? अपना घर यहां था ना, यहां से किस दिशा में है गुरुजी? पूर्व दिशा में है। किस दिशा में भैया? पूर्व दिशा में है। नहीं, दिशा नहीं पूछी है। श्याम अभी अपने घर से कितनी दूर है? कितनी दूर है? तो 2 किलोमीटर दूर है, क्योंकि पूरा थोड़ी भगाना है यहां से। ऐसा 10 और 2 और फिर 10 ये नहीं जोड़ना है। यहां से गया था ना, तो यहां तक की दूरी केवल ये 2 ही तो है। ये वाली दूरी जोड़ लीजिए, ये थोड़ी पूरी जोड़ना है, क्योंकि सीधी दूरी पूछा है ना। देखिए एक बार फिर से समझाते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। श्याम अपने मित्र घर से जाता है। श्याम अपने मित्र के घर जाता है, वह उसके घर से सीधा 10 किलोमीटर दूर है। कितना किलोमीटर दूर है? 10 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, वापस लौटते समय वह दाएं मुड़ता है। तो भैया इस साइड जा रहा है तो दाएं इसी साइड तो होगा। तो कितना मुड़ता है? 2 किलोमीटर चलता है वापस लौटते समय, और दाएं मुड़ जाता है। फिर दाएं मुड़ने से 10 किलोमीटर चलता है। जब नीचे जा रहा है तो दाएं इसी साइड तो होगा। तो कितना जाता है? 10 किलोमीटर फिर जाता है। अब साथियों श्याम अभी अपने घर से कितनी दूर है? मतलब यहां से साथियों कितनी दूर है? तो केवल ये दूरी निकालनी है दोस्तों। तो 2 किलोमीटर हो जाएगी, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है साथियों, कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर। 130 का क्या होगा गुरुजी? 130 का ऑप्शन डी होगा। श्याम अपने घर से कितना दूर है साथियों? 2 किलोमीटर दूर है। बात समझ में आई, हाँ या ना? आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगले प्रश्न को भैया हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस प्रश्न को जरा देखिएगा क्या कह रहा है। सीधा हम लोग कथन निष्कर्ष देखेंगे, उसका पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए, कह रहा है कथन सभी लड़के लंबे हैं। क्या है भैया? सभी लड़के जो, एक सेकंड रुकिएगा, कह रहा है सभी लड़के, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा भैया, ठीक है ना, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, एक सेकंड, थोड़ा पेन में डिस्टर्बिंग हो गई है। आइए, सभी लड़के लंबे हैं। सभी लड़के जो है, सभी लड़के हम एल से डिनोट कर रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं। सभी लड़के क्या हैं? लंबे हैं। क्या हैं? लंबे हैं। राजीव लड़का है। तो भैया राजीव तो नीचे आएगा और अंदर आएगा, क्योंकि सभी लड़के लंबे हैं तो राजीव तो और अंदर आएगा। आर से डिनोट कर दे रहे हैं राजीव को। ठीक है, समझ लीजिए, आर लिखा है वो। एक सेकंड रुकिएगा। तो सभी लड़के लंबे हैं। सभी लड़के क्या है भैया? लंबे हैं। ठीक है, अब राजीव जो है, राजीव लड़का है। राजीव, ठीक है, राजीव क्या है? लड़का है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? राजीव क्या है? लड़का है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष सुनिएगा। राजीव लंबा है।
भाई राजीव लंबा तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। दूसरा सुनिएगा, राजीव लंबा नहीं है तो राजीव लंबा थोड़ी ना है, राजीव लंबा तो है, तो ऑप्शन केवल ए निकल रहा है, केवल ए निकलेगा। ठीक है, राजीव लंबा तो है क्योंकि राजीव तो अंदर है और सभी लड़के लंबे हैं, तो राजीव लंबा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा गुरुजी। तो ऑप्शन पहला वाला हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, आइए कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें बताइए, आप इसका आंसर करिएगा, इसका हम आंसर नहीं बताएंगे। अगर हम देखते हैं, अगर आपकी तैयारी अभी तक हम आपको एक भी प्रश्न होमवर्क के लिए नहीं दिए हैं, शायद कल एक प्रश्न दिए थे, लेकिन आज आपको इस क्लास में हम एक प्रश्न देंगे, आकृति वाला प्रश्न है और इसका आंसर आप लोग करिए। दी गई चित्र में कितने त्रिभुज हैं, 6, 10, 12 या 16। जो भी बच्चा कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर देगा, मान लेंगे उसकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है, वरना इस क्वेश्चन का आंसर हम कल की क्लास में आपको बता देंगे। अभी हम आंसर तक नहीं बताएंगे, सॉल्यूशन तो बाद की बात है। देखते हैं ये फिगर डायग्राम वाले आपने प्रश्न पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। दोस्तों दीजिए, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, जरा आपकी तैयारी तो देखें कितनी चल रही है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख पुरस्कार, क्या भैया, पुरस्कार, पुरस्कार के बाद क्या है, पुरस्कार, पुलित्जर और ऑस्कर के बीच संबंध है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में केवल हमें एक ही चांस देखना होता है, वो गुरुजी क्या देखना होता है, तो वो गुरुजी देखना होता है, देखिए पुरस्कार में पुलित्जर पुरस्कार भी आता है और ऑस्कर पुरस्कार भी आता है। तो अगर इसको हम लोग क्या मान लें, पुरस्कार मान लें, किसको, ये बड़े वाले डायग्राम को, तो क्या ये नीचे अंदर जो है पुरस्कार, जो साथियों पुलित्जर हो जाएगा, ये आपका ऑस्कर हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, ऑस्कर हो जाएगा, ऑस्कर हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑस्कर हो जाएगा, ये पुलित्जर हो जाएगा। पुरस्कार के अंतर दोनों आते हैं, तो ऑप्शन सी वाली जो आकृति है वो इस आरेख के बीच सही संबंध दर्शाती है। ठीक है, ऑप्शन सी वाली आकृति क्या है गुरुजी, बिल्कुल सही संबंध दर्शाती है, जो कि हमें राइट आंसर प्राप्त होता है ऑप्शन सी में। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, इसमें बताइए कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। साथियों यहां पर 3 गोले लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे, फिर एक वक्र रेखा खींचनी पड़ेगी। तो गिन लीजिए 3 किस्में हैं, 3 केवल साथियों हमें इसमें मिल रहे हैं ऑप्शन सी में। फिर यहां से छोटी वाली आकृति भरनी पड़ेगी, फिर जाके यहाँ एक नीचे भरना पड़ेगा। तो केवल इसमें ऑप्शन सी में अगर हम लोग भी भर देंगे पूरा, ये इस आकृति को ऑप्शन सी वाली यहाँ चिपका देंगे, यहाँ पर ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर कैसे गुरुजी, फिर ऐसे, फिर कैसे, एक नीचे रेखा खींच देंगे, तो क्या हमें ये आकृति नहीं मिल जाएगी। साथियों कह रहा था कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, तो ऑप्शन सी वाली करेगी। गुरुजी डी वाली क्यों नहीं कर रही है, तो डी वाली भैया इसलिए नहीं कर रही क्योंकि 2 ही हैं, यहाँ पे तो 3 करना है ना, यहाँ पे इसमें क्यों नहीं कर रही, तो ये तो नीचे की ओर है, ये तो उल्टा ही है बिल्कुल। ऑप्शन सी वाली जो है एकदम सटीक आंसर देगी, किसका, 134 का। बात समझ में आई कि नहीं। अगर ऑप्शन सी वाली आकृति को उठाकर इसमें भर देंगे तो साथियों प्रश्न का एकदम राइट आंसर मिल जाएगा और पैटर्न को पूरा कर देगी ऑप्शन सी वाली आकृति। आइए बात समझ में आ रही है। इसमें देखिए कह रहा है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जो जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति किस में निहित है गुरुजी, प्रश्न आकृति केवल बी में निहित है, क्योंकि एल बना है ना, एल बना है और एक तीर लगा है, तो तीर भी यहाँ लगा हुआ है। बाकी एल तो कहीं नहीं दिख रहा, कहाँ बनेगा गुरुजी, यहाँ बनेगा, तो तीर क्यों नहीं लग रहा है, इसलिए वही गलत हो जाएगी। केवल और केवल ये आकृति में ऐसा दिख रहा है जो कि ये आकृति बनी हुई है। तो कह रहा था दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। मतलब ए वाली आकृति और ए बी सी डी किस आकृति में निहित है, तो गुरुजी ऑप्शन बी वाली आकृति में ये आकृति निहित है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, देखिए ऊपर वाला पढ़ना नहीं है, वक्तव्य और निष्कर्ष देख के सीधा आंसर मार देंगे हम लोग। सभी फल पत्तियां हैं, क्या है भैया, सभी फल क्या है, पत्तियां हैं। ठीक है, कुछ फल अंगूर हैं। अब कुछ फल क्या है, कुछ फल अंगूर हैं। ठीक है, तो कुछ फल ए से डिनोट कर दे रहा है इसको, अंगूर को। अब देख लिए क्या कह रहा है निष्कर्ष, कुछ पत्तियां अंगूर हैं, कुछ पत्तियां अंगूर हैं कि नहीं है, बताइए। कुछ पत्तियां अंगूर होंगी कि नहीं, बिल्कुल होंगी, क्योंकि ये दिख रहा है ना यहाँ पर पत्तियों में आ तो रहा है। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल
फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है सभी अंगूर फल हैं। अब सभी अंगूर तो फल नहीं है, क्योंकि अंगूर तो छोटे कुछ हैं, ठीक है ना, कुछ हैं, तो सभी थोड़ी हो सकते, तो बी वाला नहीं निकलेगा, केवल और केवल निष्कर्ष ए निकलेगा, केवल निष्कर्ष ए सही है, ठीक है, क्योंकि कह रहा था सभी फल क्या है, पत्तियां हैं। अब कुछ फल अंगूर हैं, तो कुछ फल क्या है, अंगूर हैं, ठीक है, तो कुछ पत्तियां अंगूर हैं, देखिए ना, कुछ पत्तियां अंगूर क्यों नहीं हो रही हैं, अंगूर यहां भी है, तो ये तो सही हो गया, लेकिन बी वाला गलत है, क्योंकि सभी अंगूर फल थोड़ी हो सकते, सभी अंगूर फल थोड़ी हैं, कुछ अंगूर फल हैं, ठीक है, तो केवल ए वाला निकलेगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? आइए इस प्रश्न को देखिए, बड़ा ही मजेदार प्रश्न है, छपता है पेपर में, मैथमेटिकल रीजनिंग में पूछा जाता है। 3 घंटियां क्रमशः 9 बजे, 12 बजे तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, ठीक है, 3 घंटियां क्रमशः 9 मिनट, 12 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 8 बजे पूर्वाह्न 7 बजने के पश्चाताप वे तीनों एक साथ पहले सबसे कब बजेंगी। तो देखिए ऐसे प्रश्न जहां देखें सीधा इसका एलसीएम ले लेना, लासापा 9, 12 और 15 का कितना आ जाएगा गुरुजी, 9, 12, 15 का आ जाएगा, ठीक है, सीधा 3 से मारिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पांचे 15, ठीक है, और सीधा गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9 चौक 36 और 36 पंचे कितना हो गया, तो 5 छका 30, 3 पांचे 15 और 3 18, 180 आ जाएगा इसका एलसीएम। 9, 12, 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा गुरुजी, 180 आ जाएगा। अब कह रहा है 8 बजे पूर्वाह्न 7 बजती हैं, कितने बजे गुरुजी, 8 बजे पूर्वाह्न बज रही हैं, तो 180 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, सॉरी 180 मिनट में कितने मिनट होते, 180 कितने घंटे होंगे इसमें साथियों, 180 मिनट में, तो साथियों 60 से भाग दे देंगे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 6 त्रियां 18, 3 आ जाएगा। अब 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा दोस्तों, जो 11 किस में दिख रहा है साथियों, 11 केवल और केवल हमें किस में दिख रहा है गुरुजी, ऑप्शन सी, क्योंकि पूर्वाह्न बजना शुरू हुई थी, तो 8 में 3 और जोड़ देंगे, तो साथियों 11 बजे पूर्वाह्न एक साथ बजेंगी, ठीक है, तीनों एक साथ सबसे पहले कब बजेंगी, 11 बजे पूर्वाह्न। समझ में आया कि नहीं? देखिए 3 घंटियां क्रमशः 9, 12, 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो 9, 12, 15 का एलसीएम कितना होता, 180 होता। एलसीएम वो संख्या होती जो इन तीनों से कट जाए, तो 9 से 180 कट रहा है कि नहीं, 9 दूना 18, 20 बार, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 15 बार, ठीक है साथियों, और 15 से 180 कितने बार कट रहा है, 15 एकम 15 और 16 बार, ठीक है ना, तो साथियों एलसीएम तो इसका 180 आएगा। अब 180 मिनट में कितने घंटे होते हैं, तो 60 से भाग करिए, क्योंकि एक घंटे में 60 ही मिनट तो होते हैं ना, 0 से 0 उड़ा दीजिए, 6 त्रिकी 18, 3 आ जाएगा। तो साथियों 3 घंटे हो गए ना, मिनट से हम लोग घंटों में बना लिए, क्योंकि घंटों में आंसर पूछ रहा है, तो 3 घंटे, 8 बजे एक साथ बजी थी, तो 3 और जोड़ देंगे, तो 11 बजे पूर्वाह्न वो एक साथ बजेंगी। दैट्स योर आंसर साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट ले लेना इस प्रश्न का, ठीक है भैया। इसको देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, फिर से साथियों एक बार किसका, दिशा परीक्षण का प्रश्न पूछा जा रहा है। एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर यात्रा करके सड़क चलना शुरू किया। प्रातः काल सूर्य की ओर यात्रा करके, तो सूर्य कहां से निकलता गुरुजी, पूरब से निकलता है, ठीक है, शुरू किया। 2 मील चलने के बाद वह अपने बाईं मुड़ा। 2 मील चलने के बाद कहां मुड़ा गुरुजी, तो बाईं ओर मिला। जब साथियों पूरब में चल रहे हैं, बाएं जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, फिर से 2 मील चला हुआ है, ठीक है, और अपने दाईं मुड़कर, अब ऊपर जा रहा है तो दायां साइड होगा कि नहीं, तो इस साइड भागेगा। कह रहा है कि फिर 2 मील बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, इस साइड मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो भैया किस दिशा की ओर चल रहा है, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है कि नहीं? दोबारा से सुनिए, एक व्यक्ति प्रातः सूर्य की ओर चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू करता है। चेहरा किस साइड किया है, पूर्व की ओर, ठीक है। 2 मील चलने के बाद सूर्य कहां से निकलता है, पूर्व से, तो पूर्व ही तो चलेगा ना, ठीक है। तो 2 मील चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, तो पूरब दिशा की ओर चल रहा है, तो बायां ऊपर होगा कि नहीं, हाथ आपका किस साइड होगा, इस साइड। फिर से 2 मील चलता है, ठीक है,
वह दाईं ओर मुड़कर चलता जाता है। अब ऊपर चल रहा है तो दायां इस साइड होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा गुरुजी। तो साथियों चलता रहता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है, चल रहा है? तो किस दिशा की ओर चल रहा है दोस्तों? पूरब की दिशा की ओर ही तो चल रहा है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता प्राप्त निकाला जा सकता है। देखिए कथन पहले सुनिएगा। पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। शहद पौष्टिक है, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष, शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। भाई शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है कि नहीं? बिल्कुल है। जब कह रहा है कि पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और शहद पौष्टिक है, तो भैया शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा ही होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होता है। स्वादिष्ट भोजन क्या पौष्टिक होता है साथियों? बताइए। इसमें साथियों ऐसा नहीं कहा है कि स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होता है कि नहीं, कहा केवल शहद को पौष्टिक कहा है। साथियों पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होता है, ऐसा तो नहीं कहा। तो साथियों केवल और केवल इसमें निष्कर्ष ए निकलेगा, ठीक है। वैसे इसको देखिएगा क्या होना चाहिए इसका आंसर, पहले सुनिएगा गौर से। पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। पौष्टिक भोजन स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब शहद पौष्टिक है, ठीक है, तो शहद स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बिल्कुल सही है, ये तो सही हो जाएगा। लेकिन स्वादिष्ट भोजन पौष्टिक होता है ऐसा नहीं होगा। केवल और केवल ये निकलेगा साथियों, इसमें केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही होगा साथियों, ठीक है। तो साथियों जो है आज इतना ही प्रश्न मिले थे रीजनिंग के। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। बहुत मेहनत से क्लास तैयार करते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी हो अपना टारगेट बताएं, आप लोग कितना सही कर पाए, ठीक है। पढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास रात 10 बजे हिंदी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार। साथियों पढ़ते रहिए, बहुत दिन नहीं बचे हैं अब। जी जान लगा दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।